स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कृष्णा इंस्टीट्यूट टोहाना। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था हमारा अर्थमेटिक। हमारा लाइन ग्राफ चल रहा था, ठीक है। और लाइन ग्राफ में हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है, उसका कंस्ट्रक्शन करते हुए हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। होप आपको वो चीज़ क्लियर हो गई होगी कि लेक्चर में हमने बता दिया था कि ग्राफ को कंस्ट्रक्शन करते हुए किस प्रकार आप बेहतर तरीके से बेस्ट वे में अपना जो ग्राफ है वो तैयार कर पाओगे। सबसे पहले बात करते हैं आज हम नए ग्राफ की हमारी, तो वो है हमारा वन वेरिएबल ग्राफ, ठीक है। अगर आपका वन वेरिएबल ग्राफ्स होते हैं तो उसको किस तरह से बनाया जाता है, आइए जानते हैं वन वेरिएबल ग्राफ। यानी कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगी, एक टेबल चाहिए होगी। उस टेबल की जो फीचर्स होंगी वो क्या होगी, ओनली वन होगी। तो उस टेबल की जो मेन फीचर है वो कितनी होगी, वन। और वन फीचर के हिसाब से हम क्या बनाएंगे, वन वेरिएबल हमारा ग्राफ हम बनाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारी टेबल की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जो टेबल है वो आपको ले लेनी चाहिए। टेबल लेने से आप क्या करोगे, उसी के हिसाब से हमारा जो ग्राफ है वो हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले टेबल में हमें जो चाहिए वो है हमारे मंथ्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। मंथ्स आपको दिए गए हैं, साथ में उस मंथ में जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है, जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है वो आपको दिया गया है। और जो प्रोडक्शन है वो है इन क्विंटल्स, ठीक है। प्रोडक्शन जो है हमारा वो किस में है, क्विंटल्स में है। तो मंथ्स और प्रोडक्शन आपको दिया गया है, इस तरह से एक टेबल बनाई जाएगी, ठीक है। इस टेबल में आपकी दो रो रहेंगी। एक रो में आपको क्या बताया जाएगा, आपका मंथ, और दूसरे में दिखाया जाएगा उसका प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन किस में होगा, आपका क्विंटल्स में होगा। तो बात करते हैं हमारी, सबसे पहले जनवरी आपको दिया गया है, ठीक है। और जनवरी में जो प्रोडक्शन था हमारा वो था हमारा 5 क्विंटल्स का, ठीक है। तो इसे हम क्या कर देते हैं, क्लोज करते हैं। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट मंथ वो दिया हुआ आपको फेब्रवरी। फेब्रवरी में जो प्रोडक्शन हमारा वो है 7 क्विंटल्स। इसी प्रकार नेक्स्ट मंथ आपको दिया गया है मार्च, ठीक है। तो मार्च के अंदर जो आपका है प्रोडक्शन वो है 6 का है, नीचे आ गया है। उसके बाद आपका जो प्रोडक्शन है वो नेक्स्ट मंथ में चलते हैं, मार्च के बाद है हमारा अप्रैल, ठीक। अप्रैल के अंदर जो प्रोडक्शन है हमारा वो जंप करके कहाँ पहुँच गया है, 10 पर आ गया है। फिर एक मंथ और ले लेते हैं, हमारा टोटल आपके हो जाएंगे 5 मंथ्स। और लास्ट जो मंथ है आपका, उस टाइम पर आपका जो है मई में जो आपका प्रोडक्शन है वो कितना हो गया है, 8 पर आ गया है, कम करके 8 क्विंटल्स पर आ गया है। तो इस प्रकार आपको क्या लेना है, कुछ आपकी टेबल ली गई है जिसमें क्या है, ओनली वन वेरिएबल्स हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर वन वेरिएबल फैक्टर्स हैं आपके, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना है, ग्राफ को कंस्ट्रक्शन करना है। अब ग्राफ बनाते हुए आपको क्या करना है, यहाँ पर वन वेरिएबल लिया गया, अब आप इसका बनाएंगे ग्राफ। अब देखो डेटा आपके माइंड में होना चाहिए। मैं आपको बताया था कि जिस प्रकार आप डेटा तैयार आपका होता है उसी से हिसाब से हम क्या करेंगे, उसके ग्राफ्स तैयार करेंगे। तो आप इसको ग्राफ जब बनाओगे तब आपको क्या करना चाहिए, जैसे हम करते हैं, आपको लेना है ओ एक्सिस, वाई एक्सिस लेना है आपको, ठीक है। ये जरूरी है आपको ये ध्यान रखना है कि जो डेटा है मैक्सिमम कहाँ तक गया है, मिनिमम कहाँ तक गया है, उसके हिसाब से डायग्राम होना चाहिए। हाँ जी, आपके जो मंथ्स हैं वो कितने हैं, 5 हैं। तो मेरे ख्याल से नीचे 5 मंथ्स तक आराम से आ जाएंगे आपके, जन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सारे आ सकते हैं आपके। यहाँ पे आएगा जन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और ये जून। अपने जून तो है भी नहीं, आपको जून तो लेने की कोई जरूरत भी नहीं है, मई तक ले लें। आपको कंस्ट्रक्शन करते हुए माइंड में होना चाहिए, बल्कि आप इससे ये काम को और भी करें कि ज़्यादा फालतू ज़्यादा लंबा डायग्राम ना बनाते हुए आप इस तरह से इसको इतना शॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जितने की रिक्वायरमेंट है केवल उतना ही लें। आगे बात करते हैं हमारा प्रोडक्शन की जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वो कितनी है, 10 है। तो उसको माइंड में रखते हुए आप यहाँ तैयार करेंगे। तो 2 का गैप रख लें, बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा ये चीज़। 2 है, 4 है, 6 है, 8 हो गया, फिर 10 हो गया। 2, 4, 6, 8 और ये 10 इन क्विंटल्स, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन आपका वो हमारा वाई एक्सिस पर हो जाएगा,
एक्स एक्सिस पर हमारे हो जाएंगे मंथ्स हो जाएंगे। अब आइए टेबल को देखते हुए हम क्या करते हैं, ग्राफ कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो रूल्स को आपको माइंड में रखना है। सबसे पहले आपको प्लॉट करने हैं पॉइंट्स, तब उन्हें मिलाते हुए हम क्या बनाएंगे, हमारा ग्राफ तैयार करेंगे। सबसे पहले जनवरी है और वहाँ पर कितना है हमारा 5 का प्रोडक्शन है, तो जनवरी में 5 तक ले जाना है। 4 और 6 के बीच में जो होगा हमारा वो होगा 5 हमारा। तो यहाँ पर ये मैंने डॉट लगा दिया है और इसको आप क्या कर सकते हो, सर्कल भी कर सकते हो कि आपको ये शो हो जाए कि हाँ जी ये हमारा पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा फेब में कितना गया है, 7 गया है। तो फेब में है 7, तो ये 8 और 6 के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा हमारा पॉइंट और ये हो जाएगा हमारा 7 पर चला जाएगा। बिल्कुल इजी है प्लॉट करना। मार्च में है जो वो 6 है, तो मार्च में जो हमारा वो है 6, मार्च में ये कहाँ जाएगा, यहाँ 6 पर आएगा। फिर से वही लो आपको सर्कल कर देना है पॉइंट को। नेक्स्ट है हमारा 10 अप्रैल में। अप्रैल में हमारा जंप होकर के कहाँ पहुँच गया है, ये 10 पर पहुँच गया है। और मई में कितना, ये 8 है, तो मई में कितना ये 8, तो मई पर आप 8 पर ले आके सर्कल कर दें। फिर आप क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से इन्हें क्या कर लें, मिला लें। इस पॉइंट को इससे, इस वाले को पॉइंट को इस, नहीं पहले नीचे जाएगा पॉइंट, ये पहले नीचे आया है, फिर उसके बाद फिर ऊपर लंबा चला गया है, फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा ग्राफ तैयार। देख रहे हो आप, बहुत ही आसान है। जो ये क्या शो कर रहा है हमारा, मंथली प्रोडक्शन ऑफ अ फैक्ट्री। ये क्या कर रहा है शो, मंथली प्रोडक्शन ऑफ ए फैक्ट्री। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, इसका टाइटल हो गया ग्राफ का। और ये ग्राफ हमने बना लिया, ड्रॉ कर लिया। आप चाहें तो इसके पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। जैसे ये जो पॉइंट था हमारा कितना था, 5 था, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या लिख दीजिए 5। ये कितना था 7, तो यहाँ 7 लिखें, यहाँ 6 लिख दीजिए, यहाँ 10 लिख दें और यहाँ 8 लिख दें। इससे क्या रहेगा, आपका ग्राफ के पॉइंट्स भी आपको पता चलते रहेंगे कि कितने पॉइंट्स के ऊपर कौन सा ग्राफ है। तो इस प्रकार हम क्या बना सकते हैं, 1 वेरिएबल ग्राफ बना सकते हैं। मार्क्स कैसे, आप सभी ने देख लिया। टेबल बनाई, टेबल के हिसाब से आपको डायग्राम के लिए स्पेस लेना है, फिर पॉइंट को प्लॉट करना है, फिर उन्होंने क्या करना है, स्केल की हेल्प से मिला देना है। तो ये था हमारा जो डायग्राम ग्राफ हमने बनाया, जो क्या था 1 वेरिएबल ग्राफ। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमारे नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा यूज ऑफ फॉल्स लाइन। जैसे हमने एग्जांपल बताया था लास्ट लेक्चर में, फॉल्स लाइन का यूज़ आप कर सकते हो जब भी कभी क्या बनाएं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं डायग्राम। तो आइए हम बताते हैं आपको किस तरह से इसको एक एग्जांपल लेके समझा जा सकता है। यूज़ ऑफ फॉल्स लाइन, यूज ऑफ फॉल्स लाइन। तो फॉल्स लाइन का यूज़ करते हुए हम एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम टेबल ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे ईयर्स, ठीक है, साल आपको दिए गए हैं 2010 से 11, तो ये हो गया 10 to 11। उसके बाद साल है हमारा 2011-12, 2012-13, 2013-14। इस प्रकार आपको 5 साल दिए हुए हैं। एक 5वां साल एक और ले लेते हैं, 2014-15। ठीक है, 4 साल दिए गए हैं आपको, और चारों सालों के अंदर जो आपके एक्सपोर्ट्स दिए गए हैं, एक्सपोर्ट्स दिए हुए हैं, ये एक्सपोर्ट जो हैं वो हैं इन आपके करोड्स, इन करोड्स आपके एक्सपोर्ट्स दिए गए हैं। और ये जो एक्सपोर्ट्स दिए गए हैं ये बताए गए हैं आपको, किसी एक फर्दर कंपनी है हमारी और इंडिया में है जो, उसकी आपको एक्सपोर्ट्स दिए गए हैं जो इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो 10-11 में कितना एक्सपोर्ट किया गया था, आपको जो डेटा है वो दिया गया है। ये है 600, 2010-12 का है 650, फिर हमारा कितना ये 680, उसके बाद है 750 और फिर है हमारा 800, ये 900 है। ये आपको डेटा गिवन किया गया है। आपको ये डेटा दिया गया है 2010, 11, 12, 13, 14, 15। इस तरह से 5 सालों के डेटा आपको दिए गए हैं, आपको एक्सपोर्ट्स दिए गए हैं इन करोड्स। अब आप एक चीज़ देखिए, जो हमारा डेटा है वो स्टार्ट हो रहा है 2010-11 से। अब जो इससे पिछले साल है उसका डेटा हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। मीन्स कहने का वो आप यहाँ शो नहीं करना चाह रहे हैं। और इवन आपका जो एक्सपोर्ट्स है, देखो आप सारा का सारा 500 से अबव है, तो आप क्या कर सकते हो 500 से इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं, ताकि मेरा डायग्राम है वो काफ़ी इफेक्टिवली बने, काफ़ी अच्छा बन जाए और बढ़िया तरीके से उसको रिप्रेजेंट हो जाता है। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या लेना है, ओ एक्सिस, वाई एक्सिस लेना है। ठीक है, ये ओ एक्सिस होगा हमारा। मैंने आपको बोला था कि काफ़ी लंबा ज़्यादा नहीं जाना चाहिए आपको, इसी में बन जाएगा ग्राफ। इसलिए हमने क्या करेंगे, यूज़ करेंगे फॉल्स लाइन का। फॉल्स लाइन को यूज़ कैसे करना होता है, आपको यहाँ पर इस तरह से एक लाइन लगानी होगी आपकी
फॉल्स लाइन, इसको बोलते हैं हमारी फॉल्स लाइन का हमने यूज़ करना है। अब स्टार्टिंग आप कर सकते हो इसकी जहाँ से भी आपको सूटेबल रहता है। अब हमारे ईयर जो है वो कितने हैं, 2010-11 से हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर पहले ले लीजिए 2000 हमारा 10-11, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट 2010-11, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। इसी से आप अपने डायग्राम को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इतने ही गैप में आपका अगला पॉइंट, उससे गैप में अगला, उसी गैप में आपको पॉइंट्स को लेना है। 2000 में इसको दोबारा लिख देता हूँ, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15। तो हमारे 5 साल हैं और 5 सालों के डेटा को आप इस तरह से ले सकते हैं। ध्यान रखना इनका जो गैप होता है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और यूज़ ऑफ फॉल्स लाइन मतलब ये हो गया कि इससे पहले का जो डेटा है आपको वो शो करने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार हम यहाँ से जो स्टार्टिंग करेंगे वो भी कितना कर देंगे, 500 से कर लेते हैं। 500 के नीचे का डाटा हमें नहीं मालूम क्या था। अब यहाँ पर हम इतना ही स्पेस लेते हुए आगे कर देंगे 600, फिर आगे ले लीजिए इसको 700, 800, 900, मैक्सिमम 900 तक गया है, बट आप 1000 तक ले सकते हैं तो 1000 तक ले लीजिए। अगर आप 100 से शुरू करते हैं 100-200 तो ये बहुत ऊपर तक चला जाता, इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉल्स लाइन का यूज़ करते हैं। बाकी काम हमारा सेम वही रहेगा। आप अपना डेटा लीजिए और वहाँ पर पॉइंट प्लॉट कर दीजिए, फिर उन पॉइंट को स्केल की हेल्प से क्या कर दीजिए, उन्हें मैच मिला दीजिए, कर दीजिए, मैच कर दीजिए। हाँ जी, 10-11 का कितना है 600, तो 10-11 का कहाँ पर है 600, तो 600 पे पॉइंट लगा दीजिए और उसको इस तरह से सर्कल कर दीजिए। नेक्स्ट है 11-12 का 650, 11-650 है तो मतलब ये थोड़ा सा इधर हो जाएगा, 600 और 700 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। आगे है 11-12-13 का 680, 680 का होगा थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा, इससे थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए इससे। उसके बाद है 750, ये 750 पे जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा 700 और 800 के बीच में। आगे है 900, 900 तो सीधा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ले आइए 900 पे, ये 900 हो जाएगा। अब ये क्या कर दीजिए, स्केल की हेल्प से आप इनको क्या मिला दीजिए, इनको मिक्स कर दीजिए। मैंने कहा था यूज़ ऑफ लाइंस, आप डॉटी लाइन भी ले सकते हैं, आप सीधा लाइन लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, बट होना चाहिए ये स्केल की हेल्प से आप इनको मिला दीजिए। तो इस प्रकार आपका जो डायग्राम है वो तैयार हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं यूज़ ऑफ फॉल्स लाइन। अगर आपका डेटा जो है वो आपके पास क्या है, इससे पहले का आप शो नहीं करना चाहते, आपका डेटा अवेलेबल नहीं है, तो आप इनका यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, फॉल्स लाइन का यूज़ करके हमारे डेटा को शो कर सकते हैं। बट इसका टाइटल जो है वो जरूर लिखें, एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है वो अलग अलग सालों के अंदर वो आपको यहाँ दिखा रहा है इन करोड्स, तो ये लिख सकते हो आप यहाँ इन रुपीज़ जो है आपके वो क्या है, करोड्स है। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, एक ग्राफ कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। पॉइंट्स के ऊपर आप लिख सकते हो कि ये 600 था, ये आपका 650 था, एक 680 है, फिर ये हमारा 750 है, ये था हमारा 900। जितने पॉइंट्स आप लेते हैं उनके ऊपर आप लिख के इस तरह से आप ग्राफ बनाकर लोगों को, किसी को भी आप अपना डेटा जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। ये था हमारा 1 वेरिएबल ग्राफ। लास्ट पॉइंट जो हमारा वो है 2 वेरिएबल ग्राफ। आइए वो और डिस्कस कर लेते हैं कि जब अगर 2 वेरिएबल ग्राफ हो तो उसे हम किस प्रकार शो करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2 वेरिएबल या 2 और मोर भी हम बोल सकते हैं जिसको, 2 और मोर वेरिएबल, ठीक है। तो उनका अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो वो कैसे बनेगा, इनके ग्राफ्स बनाने के लिए आपको जो डेटा चाहिए उसमें आपको क्या होना चाहिए, 2 होने चाहिए। वही सेम हम एक काम करते हैं, मंथ्स ले लेते हैं, ठीक है। अलग अलग मंथ्स के अंदर हमें क्या दिया होगा, वही चीज़ हमने पहले लिया था। इस बार हम क्या करेंगे, एक तो हमने लिया था प्रोडक्शन, इस बार हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन के साथ साथ क्या ले लेते हैं, सेल्स भी ले लेते हैं, ठीक है। तो हम दोनों चीज़ें ले लेते हैं, मंथ्स का प्रोडक्शन भी और सेल भी, किसी भी एक फैक्ट्री का, किसी भी एक कंपनी का ये हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी मंथ्स की बात करें तो पहला मंथ ले लेते हैं हमारा जनवरी। जनवरी मंथ के अंदर प्रोडक्शन है और वो किस में है आपका, इन करोड्स ही है, तो आप यहाँ लिख दीजिए इन करोड्स है, तो आप इन करोड्स लिख दीजिए, ठीक है, इस तरह से। तो प्रोडक्शन है एक फैक्ट्री का नाम XYZ कुछ भी हो सकता है। तो मंथ्स की प्रोडक्शन की बात करें तो पहली बात करते हैं प्रोडक्शन की, तो इनकी जो प्रोडक्शन है वो रही जनवरी मंथ के अंदर वो है 5, ठीक है, और 5 करोड़ की रही। और जो सेल्स है इनकी वो रही हमारी 7 करोड़, ठीक है। अब बात करते हैं जनवरी में के बाद हमारा नेक्स्ट मंथ है वो है हमारा फेब्रुअरी।
फरवरी के अंदर क्या है हमारा, इसकी जो हमारी प्रोडक्शन है वो तो हो गया 7 का, और ये जो होगी हमारी 9 यूनिट्स, ठीक है, ये 9 या आप इसको 10 मान लीजिए, ठीक है ना, ये इंक्रीज़ हुई तो ये भी इंक्रीज़ हो रही है हमारी सेल्स। ऐसे ही मार्च की बात करते हैं, ठीक है, मार्च में ये कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है, ये मार्च में 8 हुआ तो ये क्या हो गया आपका, ये थोड़ा सा और बढ़ गया, 12 हो गया। तो इस प्रकार आपकी जो सेल्स है और प्रोडक्शन है उनको आप क्या कर सकते हैं, एक साथ दो वेरिएबल को हम शो कर सकते हैं एक ही डायग्राम में। बस ज़्यादा ना लेते हुए हम इसी में समझ सकते हैं। आपकी जो टेबल है ये आपकी तैयार है, आप देखिए इस तरह से ये टेबल आप ले लीजिए जिसमें रो और कॉलम आपके जो शो हो रहे हैं, ठीक है, ये आपकी टेबल बन चुकी है, ठीक है। अब इस टेबल को हम क्या करते हैं, डायग्राम में ग्राफ में कैसे शो करना है आपको वही लेना होगा आपको, ओ एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पे फॉल्स लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि जो डेटा है आपका जनवरी मंथ से स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग से ही है, आपको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, डेटा हमारे पास है बड़ा, ठीक है। ये तो आप जितना भी ले सकते हैं आगे, मार्च अप्रैल मई जून जितना मर्जी ले लें, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि किस तरह से डेटा जो है वो लिया जाता है, तैयार किया जाता है, ठीक है। तो हमारे सबसे पहले मंथ्स हैं आपके जनवरी फरवरी और मार्च, जैन फेब मार्च, जनवरी है, फरवरी है और मार्च है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ये आप देख रहे हो तो 12 तक जा रहा है मैक्सिमम, और मिनिमम कितने आपका 5 है, तो आप क्या कर सकते हैं 2 का गैप रख सकते हो, तो बहुत आसानी आपको हो जाएगी। 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, इसमें आपका ये कवर हो जाएगा। 12 तक मैक्सिमम गया है, आप 12 तक कवर कर सकते हो। हाँ जी, जनवरी में सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन के लिए। तो प्रोडक्शन के लिए हम क्या लेंगे, इस तरह से डॉटेड लाइन लेंगे, ठीक है। जो प्रोडक्शन के लिए हम क्या लेने वाले हैं, डॉटेड लाइन, और जो सेल्स होगा उसको हम क्या करेंगे, फ्री हैंड, मतलब फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे, उसमें हम इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें क्या करनी होगी, यहाँ शो करनी होगी। जब डायग्राम बनाओगे आप डॉटेड लाइन बनाने वाले हैं और एक लेने वाले हैं सीधी लाइन, ठीक है। जो डॉटेड लाइन होगी वो किसके लिए होगी, हमारी प्रोडक्शन के लिए, तो आप ये लिख दीजिए कि ये प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रही है। और जो स्ट्रेट लाइन बनाओगे वो किसके लिए होगी, हमारी सेल्स के लिए। तो सेल्स के लिए और प्रोडक्शन के लिए आपको क्या है, अलग अलग लाइन बना रहे हैं, तो आप वहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि डॉटेड लाइन किसके लिए है और जो सीधी लाइन है आप लगा रहे हैं वो सेल्स के लिए है, ठीक है। तो बात करते हैं पहले प्रोडक्शन के लिए। तो प्रोडक्शन कितना है जनवरी में, 5 है। तो जनवरी में जो प्रोडक्शन है हमारा वो है 5 यूनिट्स का, तो इस तरह से आप यहाँ पे प्लॉट कीजिए। उसके बाद है फरवरी में ये 7 हो गया, फरवरी में कितना है, ये 7 है, तो ये 7 पर ले आइए। और उसके बाद हमारा कितना हो गया, ये 8 हो गया, अब ये 8 पे ले आइए। मार्च में कितना है, ये 8 हो गया है, ठीक है। और प्रोडक्शन को आपको कह रहे हैं डॉट लाइन से मिलाना है, तो अब इसको डॉटेड लाइन से ही मिलाएं। तो आप डॉटेड लाइन से अगर आप इसे मिलाएंगे तो ये हो गया हमारा प्रोडक्शन लाइन। मैंने वहाँ लिख दिया तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, प्रोडक्शन लाइन, ठीक है। ये कितना है हमारा 7 पे है ये, ठीक है। नहीं ये सॉरी हमारा 5 था, पहले 5 था, फिर 7 था, और फिर हमारा ये जो पॉइंट था वो कितने पे था, 8 पे था, ठीक है। अब आते हैं सेल्स लाइन। सेल्स लाइन जनवरी में जो है हमारी वो कितनी है, 7 है, तो जनवरी में है 7, तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद है फरवरी में ये 10 है, फेब में कितना है, ये 10 है, तो ये 10 पर जाएगा इस तरह से, यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा इसका पॉइंट, ठीक है। और जो मार्च है वहाँ पर ये 12 है, मार्च में कितना है, ये 12 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको स्ट्रेट लाइन से मिलाना है, इनको आपने स्ट्रेट लाइन रखना है, ठीक है। ये सर्कल रख दीजिए आप, ताकि मेन पॉइंट को शो हो जाता है। मैंने कहा था आपको सर्कल बना दिया करो ताकि ये अच्छे से शो हो जाए। ये 5 7 8 था, और ये 10 7 10 12, 7 ये 10 और ये 12, तो ये था हमारा बिल्कुल सही। 2 वेरिएबल अगर आपके पास हों तो उनसे भी आप क्या कर सकते हो, एक ही ग्राफ में उन दोनों को शो कर सकते हो इस तरह से कि डॉटेड लाइन जो होगी वो प्रोडक्शन को शो कर रही है, और जो स्ट्रेट लाइन जो आप बना रहे हो वो किसके लिए शो हो रही है, हमारी सेल्स के लिए हो रही है। तो इस प्रकार आप एक से ज़्यादा वेरिएबल हों तो आप इस तरह से अलग अलग डॉटेड लाइन ले ली, कोई स्ट्रेट लाइन ले ली, तो अलग अलग शेप से लाइन जो बनाएंगे आप इसमें उनको शो कर सकते हो, अलग अलग वेरिएबल्स को एक साथ एक ही ग्राफ में आप शो कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये था हमारा ग्राफ्स, जिसमें हमने सीखा अरिथमेटिक लाइन ग्राफ्स। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन डायग्राम है, और मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।